दोस्तों, आपने सुना होगा कि ओयो ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस शेयर प्लान अनाउंस किया था, लेकिन उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन और कंट्रोवर्सी हो गई थी। कुछ लोगों को लगा कि ये अनफेयर है, कुछ बोले ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे ओयो ने क्या प्लान किया था, प्रॉब्लम कहाँ हुई और अब कंपनी क्या चेंज करने जा रही है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, बोनस इशू होता क्या है। जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री शेयर्स देती है बिना उनसे एक्स्ट्रा पैसा लिए, इसे हम कहते हैं बोनस शेयर्स। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 100 शेयर्स है और कंपनी 1:1 का बोनस दे रही है, तो अब आपके पास 200 शेयर्स हो जाएंगे। इसका मेन पर्पस होता है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देना, स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ाना और शेयर्स की अफोर्डेबिलिटी को इम्प्रूव करना। अब स्पेसिफिकली ओयो का प्लान क्या था? सबसे पहले उन्होंने 1:1 का बोनस इशू प्रपोज किया, माय बैड। मतलब एक शेयर के बदले एक नया शेयर। फिर उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया जिसमें उन्हें कहा गया हर 6000 इक्विटी शेयर्स पर एक सीसीपीएस प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये सीसीपीएस बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता था। अब ट्विस्ट यहाँ था कि कंपनी ने 2 कन्वर्जन ऑप्शंस दिए, एक फिक्स्ड मतलब एक सीसीपीएस के साथ एक शेयर और दूसरा माइलस्टोन लिंक्ड कन्वर्जन। अगर कंपनी आईपीओ के लिए बैंकर अपॉइंट करती है तो एक सीसीपीएस कन्वर्ट हो सकता था अप टू 1109 इक्विटी शेयर्स में। काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था और बेनिफिट मेनली उन्होंने लिंक किया था आईपीओ माइलस्टोन से। अब यहीं से शुरू हुआ पूरा ड्रामा। कई इन्वेस्टर्स बोले कि प्लान अनफेयर है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि थ्रेशोल्ड बहुत हाई था, 6000 शेयर्स होना जरूरी था, मतलब छोटे इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। प्लान था ऑप्ट इन, यानी आपको खुद अप्लाई करना था विद इन डेडलाइन, वरना आपको कम बेनिफिट वाला ऑप्शन मिल जाता। स्ट्रक्चर इतना कंफ्यूजिंग था कि लोग समझ ही नहीं पाए एक्चुअल फायदा किसे और कितना मिलेगा। रेडिट और सोशल मीडिया पर लोग बोलने लगे लिटरली, अगर 3 दिन में रिप्लाई नहीं किया तो एक शेयर पर 6000 और अगर रिप्लाई किया तो 1109 शेयर्स पर 6000। भाई ये क्या रेट सिस्टम है? ओयो ने फीडबैक सुनकर पुराना प्लान विड्रॉ कर लिया है एंड अब कंपनी एक सिंप्लीफाइड बोनस स्ट्रक्चर ला रही है जिसमें सारे शेयर होल्डर्स ऑटोमेटिकली शामिल होंगे। कोई सेपरेट एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे आपके पास ज़्यादा शेयर्स हो या कम। कंपनी का कहना है कि नया प्लान ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इजी टू अंडरस्टैंड होगा। अब इसमें से हमें ये सीखने को मिला कि सबसे पहली चीज़, किसी भी बोनस इशू या कॉर्पोरेट एक्शन को ब्लाइंडली मत फॉलो करो, स्ट्रक्चर हमेशा समझो। दूसरा, अगर कोई प्लान सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स को फेवर कर रहा है तो रेड फ्लैग मानो। तीसरा, अनलिस्टेड कंपनीज में लिक्विडिटी और कन्वर्टिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। चौथा, सबसे ज़रूरी, फ्री शेयर सुन के एक्साइटमेंट में डिसीजन मत लेना, पहले पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ो और टर्म्स समझो। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा ओयो बोनस शेयर प्लान एक्चुअल में क्या था, कंट्रोवर्सी क्यों हुई और अब कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको लगता है कंपनी का मूव फेयर था या ओवर कॉम्प्लिकेटेड। मैं हूं श्रीधर पंडित, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट, इन्वेस्ट वाइजली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। जय शिवराय।